उसी नेटवर्क से जुड़ी हुई है, जिससे जुड़ी हुई खबर बता रहे हैं आपको। बड़ी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। अब तक 15 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। सूत्र बता रहे हैं पकड़े गए लोगों में 5 नाबालिग भी शामिल हैं। आईएसआई के लिए ये लोग काम कर रहे थे। ये पूरा नेटवर्क आईएसआई के इशारे पर काम कर रहा था। आरोपियों को सीसीटीवी लगाने का टास्क दिया गया था। संवेदनशील जगहों पर कैमरे लगाने का यह टास्क इन सभी लोगों को दिया गया था। 15 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं अभी तक, जिनमें से आपको यह बता दें कि 5 नाबालिग भी शामिल हैं। इससे पहले 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कुछ अन्य लोग भी रडार पर थे, जिसके बाद इस कार्रवाई को तेज किया गया और गिरफ्तारी का आंकड़ा बढ़ चुका है। 15 लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। पकड़े गए लोगों में 5 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में बैठे आतंकी हैंडलर्स द्वारा इन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। पैसे का लालच देकर संवेदनशील जगहों पर सोलर सीसीटीवी लगाने का टास्क इन्हें दिया गया था। उसमें भारत के कुछ मंदिर शामिल थे, जिसमें खाटू श्याम मंदिर में भी सर्विलांस करने का इन्हें टास्क दिया गया था। पैसे का लालच देकर इस तरह की हरकतें इनसे करवाई जा रही थी। सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं द्वारा, आतंक के हैंडलर्स द्वारा इनसे ये काम करवाए जा रहे थे। पूछताछ के दौरान संदिग्धों ने बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली में इजरायली ठिकानों की भी रेकी की खबर मिली है। इजरायली ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान भेजी जा रही थी। संदिग्धों से खुफिया एजेंसी की पूछताछ अभी भी जारी है। ये वो संदिग्ध लोग हैं जिनसे पूछताछ की गई। सबसे पहले इसका खुलासा हुआ जब रेलवे स्टेशन पर कुछ संदिग्ध कैमरे पाए गए जो कि सोलर से चलते थे, और ऐसे में इनकी पहचान की गई। गाजियाबाद पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके बाद और पूछताछ हुई। गहनता से जांच में यह पता चला कि आईएसआई के इशारे पर ये सभी लोग काम कर रहे थे। पैसे का लालच इन्हें दिया जा रहा था और सीमा पार बैठे आतंक के हैंडलर्स के इशारे पर ये तमाम लोग काम कर रहे थे। इनके सरगना कौन थे, भारत में इनका हैंडलर कौन था, ये तमाम चीजें अभी जांच का विषय है। लेकिन जानकारी ये भी मिली है कि इजरायली ठिकानों की जानकारी जुटाकर पाकिस्तान भेजने का टास्क इन्हें दिया गया था। इजरायली नागरिक कहाँ ज्यादा संख्या में होते हैं, इजरायली ठिकाने कहाँ हैं, इजरायली कैफे कहाँ हैं, इस तरह की तमाम चीजें इजरायली ठिकानों को लेकर जानकारियां जुटाने और फिर उन जानकारियों को सीमा पार भेजने का टास्क दिया गया था। और देखिए टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल यहां पर किया गया कि शहर के अंदर तक पहुंचकर, शहर के बीचों बीच बैठकर सीमा पार आतंक के हैंडलर्स को यह जानकारी मुहैया कराई जा रही थी। ये पूरा एक नेक्सस, पूरा नेटवर्क जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश पुलिस कर रही है। इस संदर्भ में 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनसे पूछताछ तो पाकिस्तान में सीमा पार बैठे आतंकियों के जो हैंडलर्स हैं, आतंकी हैंडलर्स हैं, और देश को दहलाने की साजिश रचने वाली ताकतों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही थी। कुछ संवेदनशील रेलवे स्टेशंस जो जानकारियां सामने निकल कर आई हैं, कुछ संवेदनशील रेलवे स्टेशंस जहां पर सेना की रसद, सेना के जवानों की जहां से आवाजाही होती है, जैसे अंबाला कैंटोनमेंट है, पठानकोट है, पंजाब के कई रेलवे स्टेशन हैं जो पश्चिमी सीमा से सटे हुए हैं। ऐसे में उन रेलवे स्टेशंस के ऊपर संदिग्ध कैमरे लगाने की जानकारी मिली, जहां से शक पैदा हुआ और ज़्यादा गहनता से जांच की गई। उसके बाद धीरे धीरे जब ये पूरा मामला आगे बढ़ा और जानकारियां सामने निकल कर आई, उसके बाद से ये एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। 15 लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसमें और गहनता से जाँच अभी की जानी है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। दीपक, आज एक और नया खुलासा हुआ है। कल भी इस पर हम बात कर रहे थे कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज गिरफ्तारियों का आंकड़ा भी बढ़ गया है और खबर यह भी है कि कुछ इजरायली ठिकाने भी इनके निशाने पर थे, वहां से भी जानकारियां भेजी जा रही थी। दीपक, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो अरेस्टिंग हुई है उसमें 4 नाबालिग हैं और 5 नाबालिग को अरेस्ट किया गया है। वहीं साथ ही 40 से ज़्यादा लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है, क्योंकि जांच एजेंसियां यहां पर शामिल हैं, देश की खुफिया एजेंसियां यहां पर पहुंची हैं। क्योंकि सबसे अहम चीज़ ये हो जाता है कि ये पूरा नेटवर्क जो चल रहा था वो इसको ऑपरेट करने वाला जो इंडिया में सुहेल और 1-2 लोग और हैं जो इस पूरे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे। आरोपी सुहेल जो बिजनौर का रहने वाला है, उसके बाद मेरठ में रहा, मुंबई में 5 साल रहा,
पुणे में 5 साल रहा, तो उसका समय जो है अधिकतर इन जगहों पर बीता है। तो इसको लेकर पुलिस जो है अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि जिन लोगों की अब गिरफ्तारी हुई है उनमें जो 4 बालिग हैं उनसे लगातार पुलिस ने पूछताछ की है। जो 5 नाबालिग हैं वो सुहेल के संपर्क में थे। सुहेल उन सभी को टास्क देता था कि उन्हें क्या क्या करना है, किन किन जो लोकेशन पर जाना है, कैसे वीडियोस बनाने हैं, क्या फ़ोटो और क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ये सारी चीज़ें उनको बाकायदा ये एक ग्रुप बनाकर दी जाती थी और जिसके बाद ये सारे लोग अपने वक्त काम को करते थे। कई लोगों के अकाउंट्स का भी इस्तेमाल किया गया जिसके खाते में पैसा डाला गया। पुलिस का कहना है कि अभी ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे क्लियर होंगी, क्योंकि काफ़ी पूछताछ होनी है, क्योंकि एजेंसियाँ भी पूछताछ कर रही हैं, पुलिस भी पूछताछ कर रही है। और जो आज 9 लोगों की जो इसमें 9 लोगों को और पकड़ा गया है, जिनमें से 5 नाबालिग हैं और 4 बालिग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उस पर कुछ देर बाद और डाटा आएगा, उसको भी साझा किया जाएगा, पुलिस का कहना है। लेकिन तब तक इंतजार करना होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा ये नेटवर्क है और ये नेटवर्क लगातार खुलता जा रहा है और काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इसीलिए एजेंसियां जो है लगातार पूछताछ अपना दायरा जो है लगातार बढ़ा रही है। बिल्कुल दीपक, और जो ये खुलासे हुए हैं इससे कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि देश में किसी तरह की आतंकी साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि सिर्फ मामला गाजियाबाद तक ही सीमित नहीं है। इससे पहले भी जो खबरें निकल कर आई थी, जो पश्चिम बॉर्डर के जितने भी रेलवे स्टेशंस हैं जहां से आर्मी का कॉन्वॉय निकलता है, वहां से रसद जाती है, हथियार जाते हैं, आर्मी के जवान जाते हैं, वहां उन रेलवे स्टेशंस पर भी कुछ सोलर कैमरे पाए गए थे। जैसे कि अंबाला कैंटोनमेंट पर एक सोलर कैमरा पाया गया और फिर किसी भी एजेंसी ने उसकी जब जिम्मेदारी नहीं ली और उसके बाद फिर इस नेक्सस का खुलासा हुआ। और भी खुलासे हो सकते हैं क्या इसी तरह? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से मैं आपको बता दूं, जो सोलर सिस्टम वाला जो कैमरा यूज़ होता है जिससे सोलर के जरिए चलाया जाता है, वो अब तक सिर्फ 2 लोकेशन पर था। एक सोनीपत का रेलवे स्टेशन और एक दिल्ली का एक रेलवे स्टेशन है, जहां पर दोनों कैमरा लगाए गए थे और उन दोनों कैमरा को जांच एजेंसियों ने हासिल कर लिया था, जब्त कर लिया था। उसका फुटेज रिकवर किया गया, कुछ लोगों के पास उसका फुटेज मोबाइल फ़ोन पर भी ऑपरेट किया गया था। तो उसके अलावा 2 के अलावा और कहीं पर अभी तक ये नहीं सामने आ पाया कि कहाँ कहाँ कैमरे लगने थे, लेकिन तकरीबन 100 के आसपास लोकेशन थी, 50 कैमरे लगने थे और उससे ज़्यादा लोकेशन को और बढ़ाना था। लगातार इनको ये कहा जा रहा था कि आप लोकेशन पर जाएं। ये खुलासा महज एक सीसीटीवी इंस्टॉलेशन को लेकर हुआ था, जब इन लोगों ने कुछ सीसीटीवी इंस्टॉलेशन करने वाले लड़कों की तलाश की और उसके बाद पता चल पाया कि इस तरह से ये एक नेक्सस है जो यहाँ पर इन लोकेशन को टारगेट कर रहा है। तो ये देश विरोधी गतिविधियाँ यहाँ हो सकती है, इसलिए ये पूरा खुलासा कौशाम्बी थाने की चौकी ने किया था। अब इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन आगे भी जा रही है, क्योंकि कई ऐसी लोकेशन है जहाँ पर ये गए वीडियोज़ इन्होंने भेजे, पाकिस्तान को वीडियोज़ भेजा गया है, फुटेज भेजा गया है, इन्फॉर्मेशन लीक की गई है। इतना ही नहीं बल्कि इजराइल और जो इजराइल की यहाँ पर दिल्ली में कई अलग अलग जगह है, लोकेशन है जहाँ पर इजरायली रहते हैं, उनकी लोकेशन भी यहाँ पर सूत्र बता रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को मुहैया कराई है। तो ऐसे में यहाँ पर ये देखना होगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से निकली हैं। ये सारा इनपुट अभी खुलकर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि जाँच काफ़ी क्रूशियल स्टेज पर है और ये कहा जा रहा है कि हर एक चीज़ साझा नहीं की जा सकती है और इसीलिए सोर्सेज जितना बता रहे हैं उस पूरे मामले पर इनसे अभी भी पूछताछ जारी है। बिल्कुल दीपक, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये संवेदनशील मामला है, जांच इस पर जारी है, आप नजर बनाकर रखें। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाजियाबाद की कौशाम्बी पुलिस के हत्थे सोहेल चढ़ा है, वही सोहेल जिसका जिक्र अभी मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट ने भी किया कि इसके इशारे पर लोगों को भर्ती किया जा रहा था, पैसे का लालच देकर लोगों से ये काम करवाए जा रहे थे और उस सोहेल का कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट के साथ भी सामने आया। दिल्ली ब्लास्ट आपको याद होगा, जिस तरह बीते साल लाल किले के ठीक सामने मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के बाहर ब्लास्ट हुआ था, उसके साथ इस सोहेल का कनेक्शन बताया जा रहा है। गाजियाबाद के कौशाम्बी एरिया से इसे गिरफ्तार किया गया है। सोहेल पर आरोप है कि 13 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए विस्फोट के 4 दिन के बाद सोहेल ब्लास्ट वाली जगह पर जायजा लेने पहुंचा था। जांच में यह भी पता चला है कि सोहेल वीडियो और फोटोज पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजता था। इसके अलावा उसने 2 पार्सल दुबई भेजे हैं, जिनमें डेटा स्टोरेज और सिम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। सोहेल पर खाटू श्याम और दूसरे मंदिर की फोटो भेजने का भी आरोप है। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं, लेकिन सोहेल की गिरफ्तारी इस पूरे गाजियाबाद जासूसी नेटवर्क की एक अहम कड़ी मानी जा रही है, जिसमें देश की सुरक्षा के साथ ये सोहेल खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा था।